प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो सनातन का परमेश्वर है, जो सृष्टि के रचयिता है। उसकी कृपा के द्वारा एक बार फिर परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम उसके पवित्र चरणों में उपस्थित हो। मेरे जीजो, परमेश्वर के कलाम में मैं आपके साथ कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आप जी ने हो सकता बहुत बार कलाम पढ़ा होगा, बाइबल में से बहुत बार सुना होगा, और परमेश्वर अलग अलग दासों के जरिए, अलग अलग सेवकों के जरिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने भक्तजन के साथ बातें करते हैं। परमेश्वर डायरेक्ट बातें करते हैं, परमेश्वर इनडायरेक्ट बातें करते हैं, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर अपने कलाम के जरिए बातें करते हैं। परमेश्वर का बात करने का अपना एक अंदाज है। परमेश्वर के कलाम में मैं थोड़े समय के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ जो प्रभु के वचन में लिखा है। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय में लिखा है कि जब इब्राहिम से परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जब मिलने के लिए आए, जब वो ममरे के बलूत के नीचे बैठे थे, अब्राहम जी, 3 पुरुष उनके पास आए, अच्छी उनकी सेवा की, बड़ा ही मेहनबाजी का उसने रोल निभाया और उनका अतिथि सत्कार किया और उनके खाने का प्रबंध भी किया। खाने के बाद परमेश्वर ने उसको एक वायदा दिया, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उस समय जब वह सेवा टहल कर रहा था तो परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया, आने वाले समय में तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। और बाइबल में लिखा है, यह संदेश पाकर जो अब्राहम और परमेश्वर अब्राहम यहोवा के साथ साथ चल रहा था, जो 2 पुरुष थे, उन्होंने अपना रुख सदोम और अमोरा को किया। मैं आपके साथ बात रखना चाहता हूँ, मेरा विषय है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर अपने भक्त जनों के ऊपर प्रकट किए बिना, बताए बिना कोई ऐसा कार्य करे। परमेश्वर अपने भक्त जनों को इतना प्यार करते हैं, इतना उसको मोहब्बत करते हैं। यदि भक्त जन उसकी रजा में रहता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है, धर्म के कार्य करता है, आचरण, बोलचाल, जितने भी कार्य उसकी ज़िंदगी में से होने वाले धर्म के कार्य, धार्मिकता के साथ, ऐसे भक्त जनों को परमेश्वर पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है जो बताए बिना ओहो घटना घटक जाए। लेकिन परमेश्वर अपने दासों को बता देते हैं पहले ही। जैसे उदाहरण के लिए डैनियल को जो दर्शन तमाम हुए, जो उसने दर्शन देखे, उसको लिखा गया और उसके ऊपर मोहर बंद कर दिया गया। डैनियल ने इस बात के लिए आग्रह किया, मुझे ये अर्थ समझाया जाए। परमेश्वर ने बोला है, आगम में आने वाले समयों के लिए जो मोहर बंद है, वहाँ इतना लंबे समय तक उन्होंने खुदा के वचन में लिखा है इंतज़ार किया। जो मोहर बंद थी वो प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोली गई। उन तमाम भविष्यवाणियों को, उन तमाम रहस्य में जितनी बातें थी, भविष्यवाणियाँ थी, उनको खोला गया। परमेश्वर ने पहले ही अंतिम दिनों के बारे में ये सारी चेतावनी देकर उसके ऊपर मोहर लगा दिया था। तो परमेश्वर अपने भक्त जनों के ऊपर आने वाली जो घटनाएं हैं पहले से ही बता देते हैं।
तो परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे अजीजों, खुदावन अब्राहम से कोई बात छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की सीक्रेट्स होती है। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर अपने कई बार भक्तजनों को नहीं बताता, एन समय पर उनके ऊपर अपना भेद प्रकट करते हैं। सो वचन में लिखा है अब्राहम यहोवा के साथ साथ चलता था। जब वो विदा होने वाले थे तब उसने एक बात बोला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु के कलाम में हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय उसका 17वां वचन, और यहोवा ने कहा, जब यहोवा कहते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो भेद उसमें होता है। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? अब्राहम से। लिखा है वह अब्राहम से कहा जो मैं करने पर हूँ। परमेश्वर ने अपने आप से कहा, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो करने पर हूँ। वो जो करते हैं वो अपने भक्तजनों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे नहीं है। अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी भी था, वो आज्ञाकारी भी था, परमेश्वर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने वाला था। उसको पता था जो परमेश्वर पिताजी कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो लिखा यहोवा ने कहा, यानी कि परमेश्वर पिताजी ने स्वयं अपने बारे में कहते हैं मैंने अपने आप से कहा। क्या कहा? लिखा है खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, जो मैं करने पर हूँ, जो कुछ मैं करूँगा, जो मैं करता हूँ, जो करता था, करता है और करेगा। परमेश्वर अपने भक्त जनों के ऊपर अपने भेद को बताता है। लिखा है जो मैं करने पर हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपा रखूँ? ये बात इब्राहिम से थोड़ी कर रहे हैं, स्वयं अपने से बात कर रहे हैं। मैं यहोवा परमेश्वर, मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ उसको मैं अपने दास इब्राहिम से क्या मैं छिपाऊं? नहीं छिपाया। अगली आयतों में हम देखते हैं उसने बोला, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से, क्या मैं छिपा रखूं? कुछ गुप्त बातें जो है परमेश्वर जो उसकी है, ईश्वरीय जो है, उनको भेदों को कई बार अपने दासों से भी ऊपर भेद नहीं खोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर उनको बताए ना। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ जो परमेश्वर के दिल की बात है। आपको और मुझे पहले बता दिया ना प्रभु यीशु मसीह जी ने, मैं आऊँगा, मेरे आने से पहले क्या होगा? धर्म त्याग होगा, अधर्म का पुत्र होगा, अधर्म का पुरुष होगा, अधर्म का एक उदय होगा, वो है एंटीक्राइस्ट। अधर्म का मूल पुरख जो है, पाप का जो पुरख है वो आएगा। पहले ही बता दिया। कैसे संसार का सर्वनाश होगा, पहले से ही बता दिया। मैं कैसे आऊँगा, पहले से ही बता दिया। मेरे आने से पहले क्या होगा, पहले से ही बता दिया। तो यहोवा परमेश्वर पिताजी भी दास अब्राहम से वो जो करने के लिए जा रहा था छिपा नहीं सका। उसके दिल की बात एकदम उसके मुंह पर आ गई। उसने बोला, मैं क्यों छिपाऊं? तो बाइबल में लिखा है, इब्राहिम से तो एक महान और शक्तिशाली जाति उत्पन्न होगी और उसी के द्वारा संसार की सब जातियां आशीष पाएंगी। मैं क्यों छिपाऊं? इब्राहिम के वंश में से एक जाति उत्पन्न होगी, उसी के द्वारा पूरा संसार जो है
आशीष होगा। हम धन्य हैं लोग कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस्राएल ही जात में हुआ है। बाइबल में लिखा है वो दाऊद के वंश से पैदा हुए हैं। उसी के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अन्य जाति लोगों ने आशीष पाई है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने आशीषें ठहराई है। फिर आगे जाकर हम बहुत सारी बातें देखते हैं। लिखा है मैं ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो इब्राहिम से छिपाऊं, तेरे ही वंश में से, तेरे ही कुटुंब में से, तेरे ही जाति में से सब धरती के जातियां आशीष पाएंगी। वचन में लिखा है। फिर लिखा क्योंकि मैंने उसे इसीलिए चुना है कि वह अपने बच्चों और घराने की जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दे के धार्मिकता और न्याय के काम करते हुए यहोवा के मार्ग पर स्थिर बने रहें, जिससे कि वे जो वचन, जो शपथ, जो वचन यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। न्याय और धार्मिकता दो चीज़ें हैं। आज संसार में न्याय नहीं है, आज धार्मिकता का पीछा नहीं कर रहे लोग। सो मेरे जीजो, मैं इतना ही बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर ने कभी मौका दिया तो बताएंगे। मेरा मतलब कहने का परमेश्वर ने यो कार्य करना था वो पहले ही अब्राहम को बता दिया कि तेरे कारण, तेरे वंश में से एक जो जाति पैदा होगी उसी के कारण पूरी पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। फिर आगे जाकर देखते हैं सदोम की बात भी रखा है। यहोवा परमेश्वर ने बोला सदोम का पाप, सदोम की बुराई मुझ तक पहुंची है, अब मैं न्याय करने के लिए जा रहा हूँ। अब्राहम के दिल में था कि उसका भतीजा लूत जो था बाइबल में लिखा धर्मी था, उसके बारे में चिंता करता था। तब अब्राहम ने परमेश्वर से गुहार लगाई, क्या 50 है लोग वहाँ, तुम उनको नाश कर देगा 50 के साथ? नहीं, बोला बाकी लोगों को नहीं छोड़ दूंगा 50 के कारण। 35, 40, 20, 10, वहाँ 10 भी धर्मी नहीं थे। तो परमेश्वर को मजबूरन अपना न्याय वहाँ पर दिखाना पड़ा। परमेश्वर ने न्याय किया। परमेश्वर दुष्टता के साथ परमेश्वर का कोई समझौता नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसी कोई बात नहीं है जो अपने दासों को बताए बिना इस संसार में घटित कर दे। कोई घटना ऐसी नहीं है जो बताए बिना पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपको बताता है, पहले से ही सुधर जाएं, संभल जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर पिता जी आपने हमें दिया है। प्रभु, आप तो हमें धर्मी जन को बहुत प्यार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप छिपाते हैं उनके ऊपर प्रकट ना करें जो आप करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने दास इब्राहिम के ऊपर अपने दिल की बात प्रकट किया है। आपने हमारे साथ भी अपने दिल की बात को प्रकट करें खुदावन। इन तमाम बहन भाइयों को, मसीह दासों को, सबको प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सबको संभालना, आशीष बरकत देना, एक एक से बात कर खुदा, सबके साथ अपने मन की बात प्रकट करें खुदा, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरा अनुरोध है सब बहन भाइयों से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9041571825। इस कॉल पर मेरे साथ बात करें। प्रभु जी आशीष बरकत दे। जय मसीह की।